खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स। अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के मूंदी रोड पर एक निजी होटल में आज निमाड़ क्षेत्र के बड़े बड़े डॉक्टर एकत्रित हुए। दरअसल निमाड़ मेडिसिन अपडेट नाम के इस आयोजन को खंडवा के डॉक्टर, जिनमें अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव सहित पंकज जैन, रंजीत बड़ोले एवं उनके साथी डॉक्टर द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें सीएमएचओ मिस्टर जुगतावत और मेडिकल कॉलेज के डीन मिस्टर दादू भी पहुंचे थे। निमाड़ के सभी जाने माने डॉक्टर इस आयोजन में सम्मिलित हुए। उद्देश्य एक ही था कि निमाड़ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके, इसकी दिशा में आगे बढ़ना, साथ ही साथ डॉक्टर्स के लिए आने वाले चैलेंजेस और मेडिसिन को लेकर जिस तरह का अपडेशन चल रहा है, किस तरह के फ्यूचर में चैलेंजेस रहने वाले हैं, इन सब विषयों को लेकर इस आयोजन में आज निमाड़ के मैक्सिमम डॉक्टर ने शिरकत की, जहां खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी और आसपास के सभी जिलों के डॉक्टर आए थे। जाने माने डॉक्टर यहां आए थे और इसमें बहुत ही अनुभवी डॉक्टर्स ने भी आज इस आयोजन में पार्टिसिपेट किया और सभी डॉक्टर को अपने अनुभव साझा किए। कुल मिलाकर बहुत ही शानदार आयोजन यह किया गया और आयोजन सफल भी रहा। आप देख सकते हैं भारी संख्या में डॉक्टर्स खासकर निमाड़ क्षेत्र के इस आयोजन में उपस्थित हुए। चलिए आयोजन किस तरह का था, इसमें क्या क्या हुआ, आपको इसके आयोजकों की बात सुनवा देते हैं। इस आयोजन में बहुत से डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। जनता की सेवा करने को लेकर उनका आभार भी व्यक्त किया गया और सभी द्वारा समय समय पर डॉक्टर्स को जो मार्गदर्शन इनके द्वारा दिया गया, उसको लेकर भी सभी का आभार व्यक्त किया गया। आज खंडवा में निमाड़ अपडेट, मेडिसिन अपडेट निमाड़ का आयोजन हम लोगों ने यहाँ किया है। हमारे खंडवा के जितने फिजिशियंस हैं सब लोगों ने मिलके, और निमाड़ क्षेत्र के अन्य फिजिशियंस भी इसमें योगदान दे रहे हैं। इस अपडेट में, इस संगोष्ठी में, इस कॉन्फ्रेंस में अतिथि चिकित्सक हमारे इंदौर एवं भोपाल से हमने बुलाए थे। लगभग 15 अतिथि चिकित्सक हैं, वक्ता हैं, जो कि प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं। उन सबका संबोधन हुए विभिन्न विषयों पर, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज़, ओबेसिटी, किडनी रोग एवं श्वसन रोग। तो विभिन्न विषयों पर इन लोगों के वक्तव्य थे और लगभग 100 से 150 के बीच में हम लोगों ने आमंत्रित किए थे सारे निमाड़ क्षेत्र से हमारे अतिथि चिकित्सकों को, जो कि इनके जो ज्ञान है उसका अनुभव का लाभ उठा सके और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। तो इस सिलसिले में आज कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी खंडवा में और लगभग इसमें 130 चिकित्सक उपस्थित हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों से। लगभग 15 हमारे अतिथि वक्ता रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन डॉक्टर श्रीराम परिहार, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं, उनके द्वारा किया गया। विशेष अतिथि डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर एस.के. दादू थे और सीएमएचओ डॉक्टर ओपी जुगतावत, जो कि हमारे खंडवा के सीएमएचओ हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और अभी इसमें 4 सेशन और बचे हैं, जिसमें कि इंदौर के जो और भोपाल के जो चिकित्सक हैं वो अपने व्याख्यान देंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस से हमारे निमाड़ क्षेत्र के जो चिकित्सक हैं, जो कि चिकित्सा कर रहे हैं, वे जरूर लाभान्वित होंगे और इसमें यहाँ जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसका उपयोग अपने मरीजों के इलाज में कर पाएंगे। लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये संगोष्ठी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है? इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान थे, जैसे डॉक्टर संदीप जुल्का का था लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसी प्रकार एक ओरेशन था डॉक्टर राजीव गुप्ता का, हृदय रोग, जो सडन कार्डियक डेथ आपने देखी होंगी कैसे हो रही है आजकल। तो इन 2 व्याख्यान में बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों वक्ताओं ने बताया कि आपको, आम जनता को, इवन चिकित्सकों को भी अपनी लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि आगामी आप समय में स्वस्थ रह सके और हृदय रोग, डायबिटीज़, मोटापा, इन सभी से बच सके। तो लाइफस्टाइल को लेकर के जो आपने चीज़ कही कि सडन कार्डियक अरेस्ट की समस्याएं ज़्यादा हो रही है, क्या कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए सामान्य लोगों को, जो वो इन सब चीज़ों से बच सके? देखिए, सबसे ज़रूरी है एक्सरसाइज, जो है आपको रेगुलर नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। आप शुरुआत कम समय से करें, लेकिन 30 से 50 मिनट का कम से कम रेगुलर व्यायाम ज़रूर करना चाहिए सभी को। इसके अलावा नींद, आपको 7 घंटे की नींद कम से कम होना चाहिए। खाने पीने में आपको ध्यान रखना है, चिकनाई वाली चीज़ें, अधिक नमक, अधिक शक्कर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तनाव आपको कम से कम रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी लाइफस्टाइल को स्वस्थ रख सकते हैं।
स्ट्रेस आजकल एक बड़ी समस्या हो गई जिसके कारण बहुत सारे युवा जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कुछ टिप्स जो है वो दिए गए? जी हाँ, स्ट्रेस जो है बहुत बड़ी समस्या है। स्ट्रेस से न सिर्फ डिप्रेशन बल्कि बहुत सारे रोग भी जो है बनते हैं, जैसे कि आपको ओबेसिटी स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, डायबिटीज़ आपको स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से योग, प्राणायाम या ध्यान ये ज़रूर करना चाहिए। अगर आप 20 मिनट का ध्यान कर लेंगे, अगर आप प्राणायाम कर लेंगे या आप योग कर लेंगे तो निश्चित ही आपको स्ट्रेस से छुटकारा, मुक्ति मिल सकती है। का प्रश्न है कि जो वर्तमान समय में जो एलर्जी है, पहले तो 5-7 दिन तक रहती थी, ट्रीटमेंट लेके सही हो जाती थी, लेकिन अभी जो है लंबे समय तक, कईयों को तो पूरे साल भर तक बनी हुई है या लंबे समय तक बनी है। लेकिन ये वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है कि इस तरह की जो सर्दी जुकाम को मरीजों द्वारा या लोगों द्वारा बहुत हल्के में लिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना है। जो इसके जो मुख्य कारण है कि एक तो इम्यूनिटी की कमी, इम्यूनिटी अगर कमज़ोर रहेगी तो जो भी ये है फॉरेन पार्टिकल्स है ये अटैक करते हैं। जैसे अस्थमा का अगर हम लोग बताना चाहूँगा कि जो मेन पॉजिटिव एजेंट है कि फॉरेन पार्टिकल जैसे पोलन ग्रेन्स हुए, फर हुए या जानवरों के फर हुए या फिर डस्ट हुई, तो इस कारण से एलर्जी होती है। तो हमें उससे थोड़ा बचना चाहिए, जिस चीज़ से एलर्जी उससे बचाव करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर 5-7 दिन तक अगर सर्दी खांसी नहीं सही हो रही है तो डॉक्टर्स को दिखाना है। जैसे कि हमें हमारे जो भी कुछ व्याख्यान है, 2 व्याख्यान है आज के, कि जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाले हमारे वक्ता आए हैं जो कि बताने वाले हैं इस चीज़ पे। और बड़े माइनर सी चीज़ रहती है, हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन अवॉइड नहीं करना है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे फेफड़ों को कमज़ोर करती है। और फेफड़ों के साथ साथ ही अगर फेफड़ों की कमज़ोरी होती है तो उसके साथ साथ हार्ट पे भी असर होता है। तो एक जो शंट रिवर्सल की जो परेशानी होती है वो दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी से हार्ट की भी दिक्कत हो सकती है। और जो मुख्य कारण है इनके, एलर्जी तो है ही, उसके साथ साथ स्ट्रेस लेने से भी हो रहा है। दूसरा कि समय पे सो नहीं पा रहे हैं, लैक ऑफ द स्लीप है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब मुख्य कारण हैं जिन्हें हमें देखना पड़ेगा। है तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित व्यायाम, ये अगर हम करेंगे तो स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। और छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें अवॉइड नहीं करना है। थैंक यू। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें।